Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read questions and answers of class 7 chapter 1 the evolution of computer chapter का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ए कोड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म इज कॉल्ड एज सिफर टेक्स्ट, हमको बोलते हैं। कोई कोड अगर इनक्रिप्टेड होता है ना, इनक्रिप्टेड कोड कहने का मतलब व्हेन द कोड इज कन्वर्टेड इनटू सम अनदर सिंबल, किसी सिंबल में, है ना, या ऐसा कोई वर्ड में लेटर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जो सोर्स और रिसीवर ही समझ सकता है ना, सेंडर और रिसीवर ही समझ सकता है। तो यह सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है टेक्स्ट को, तो उसी को इनक्रिप्टेड फॉर्म बोलते हैं। उसको हम लोग उस कोड को हम लोग, लेकिन जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है उसके कोड को सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। नेम द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो इन्हें आपके बुक में दिया हुआ है। नेम द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बैबेज, एनालिटिकल इंजन है। पहला जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था उसका नाम एनालिटिकल इंजन है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सा जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करता है? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। ना, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बुक में दिया हुआ है ये सर। एंड विच जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेजेस वेयर डेवलप। हाई लेवल लैंग्वेजेस कब डेवलप हुआ? तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में आया था? तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स दैट आर इनोवेटिंग इन द डिजिटल एरिया। डिजिटल एरिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है लिस्ट। सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड दैट आर इनोवेटिंग इन द डिजिटल एरा आर रोबोटिक्स है, वेरेबल डिवाइसेस है, माइंड रीडिंग मशीन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग। इस पर आपका एक्टिविटी अच्छा दिया हुआ, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपको करना है नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए जनरेशन अब हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था प्रोसेसर वाले जगह पे, जैसे अभी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, उस टाइम में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। बल्कि इन साइज, इसका साइज काफ़ी बिग होता था, एक रूम के साइज के बराबर। एंड इन दिस जनरेशन कंप्यूटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, साइंटिस्ट लोग ही यूज़ करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स यूज्ड फॉर मेमोरी, है ना, मेमोरी के लिए अभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम वगैरह यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था मेमोरी के लिए। इनपुट ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टिप। इनपुट अभी हम लोग कीबोर्ड माउस यूज़ करते हैं, उस वक्त में क्या होता था? पंच कार्ड और पेपर टिप का यूज़ होता था। और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, और आउटपुट के फॉर्म में यूज़ होता था प्रिंट आउट्स के फॉर्म में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं अब हम लोग, आइए। 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर्स है। वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जनरेशन में किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर्स। और मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी का यूज़ होता था मेमोरी के जगह पे, और डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज आ गया था सेकंड जनरेशन में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड हो गया था सेकंड जनरेशन में ही। कंप्यूटर फास्टर हुआ, स्मॉलर हुआ और मोर रिलायबल हुआ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है थोड़ा फास्टर हुआ फर्स्ट से, स्मॉलर छोटा हुआ और ज़्यादा रिलायबल हुआ। ये लेस रिलायबल था, बहुत कम। फिर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी डेवलप सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हो चुका था। आइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में शॉर्ट में देखते हैं। 1964 से 1971। अब ट्रांजिस्टर किसको कन्वर्ट किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, आईसी जो आप लोग सुनते हैं। यहाँ पे भी लार्ज मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी अब यूज़ होने लगा। मिनी कंप्यूटर्स आ गया थर्ड जनरेशन में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मशीन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर आ गया। और कंप्यूटर बिकम फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल, ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस। अब इसको प्रोड्यूस करना थोड़ा चीपर हो गया इन कंपेरिजन टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सब फीचर्स है, थोड़ा आपको देख लेना है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 से 2020 तक, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जगह पे। लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी, इसका कैपेसिटी ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा हो गया। एंड हार्ड डिस्क आ गया आपके पास, ठीक है।
पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होने लगा है। GUI बेस्ड जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको मीनूज़ है, आइकन्स है, सब कुछ आपको डेस्कटॉप में दिखता है। एंड वर्ल्ड वाइड वेब आया 4th में। मल्टीमीडिया इंटरनेट एप्लीकेशंस आ गया। पावरफुल, चीपर, रिलायबल एंड ईजियर टू यूज़ डेस्कटॉप मशीन्स हो गया, है ना। पावरफुल हो गया कंप्यूटर 4th जनरेशन का, चीपर हो गया, रिलायबल हो गया, भरोसे आप कर सकते हैं। लेकिन 1st जनरेशन में हम लोग देखे थे अनरिलायबल, मतलब रिलायबल नहीं था 1st जनरेशन कंप्यूटर, नॉट रिलायबल। 1st जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें हम लोग रिलायबल नहीं थे, है ना। उसके यूज़ को मतलब जब हम लोग यूज़ करते थे तो हाईली अनरिलायबल था वो, ठीक है। एंड स्मॉल हो गया कंप्यूटर, अफोर्डेबल हो गया, है ना। स्मॉल हो गया, अफोर्डेबल हो गया साथ में। फिर 4th जनरेशन कंप्यूटर, है ना, और रिलायबल हो गया एंड इजी टू यूज़ PCs हो गया। यहाँ स्मॉल के बाद कॉमा आप दे दीजिएगा, स्मॉल, अफोर्डेबल, मतलब इतना प्राइस में था कि कोई भी आप खरीद सकता है 4th जनरेशन कंप्यूटर। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे से आपका साइज़ छोटा होता गया और फीचर्स बढ़ते गए कंप्यूटर सिस्टम्स में, वही बताया गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और जो मेजर चेंज है वही है कि ट्रांजिस्टर, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आया, फिर ट्रांजिस्टर्स आया, फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आया, है ना। 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड जो अभी यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। यहाँ पे आप देख सकेंगे सुपर कंडक्टर्स का यूज़ होने लगा, है ना, 5th जनरेशन में। एंड पावरफुल सर्वर सुपर कंप्यूटर्स का भी यूज़ हुआ। एंड कैन अंडरस्टैंड नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का कोशिश करने लगा 5th जनरेशन कंप्यूटर। और वॉइस रिकॉग्निशन, पावरफुल सर्वर सुपर कंप्यूटर्स आया आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर में। कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लर्निंग, अपने से सीखना और सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, ये भी 5th जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल होगा क्वेश्चन आंसर समझने में, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। इस तरह से आप देख लीजिए, इसको कर लेंगे आप। ये थोड़ा अलग लास्ट का क्वेश्चन है। चलिए फिर, थैंक यू।